हेड टू हेड में अगर देखें दोस्तों, अब तक 32 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच, जिसमें से आरसीबी ने सिर्फ 15 जीते हैं और 17 मुकाबले पंजाब ने जीते हैं। और मैं पंजाब का फैन हूं, बीइंग ए फैन मुझे लगता है कि हमारी टीम थोड़ी सी आगे आरसीबी से, लेकिन पंजाब का भी यार इनकंसिस्टेंसी रही है उनकी। अगर आप देखें थ्रू आउट इन दिस सीरीज, अगर आप पूरी टूर्नामेंट में देखेंगे भाई कुछ मैच उन्होंने जीते भी हैं, लेकिन जब हारे तो लास्ट ओवर में भी हारे कुछ मैचेस, और वो जो दो पॉइंट कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब जाके पता चला उनकी वैल्यू क्या है। अगर वो हमारे पास 2 पॉइंट होते तो हम भी आज नंबर 3 पे होते। लेकिन कहीं ना कहीं भाई पंजाब को ऐसे 3 काम क्या करने होंगे वो कि वो आरसीबी को हरा दे। क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि मोनू जी, पंजाब को जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जो उनका मिडिल ऑर्डर है, चाहे वो रायली रूसो हो गए, चाहे वो नीचे से बल्लेबाज हो गए, क्योंकि आप बार बार शशांक सिंह पे डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, आप शशांक सिंह को ऊपर भेज रहे हैं, बट आई थिंक एक इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है रायली रूसो, क्योंकि रायली रूसो क्रूशियल जगह में आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं। तो आई थिंक रायली रूसो विराट कोहली की जगह पर आते हैं, नंबर 3, जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली का जो नंबर है वहां पे आता है। तो आई थिंक रायली रूसो को रन बनाने पड़ेंगे, साथ साथ नीचे से जितेश शर्मा जो कि एक वीकलिंग साबित हो रहा है हमेशा की तरह, तो आई थिंक जितेश शर्मा को भी रन बनाने पड़ेंगे। साथ साथ अपनी गेंदबाजी में धार लानी पड़ेगी इनको, ताकि आरसीबी को थोड़ा सा कम टोटल पे रोक दे, क्योंकि आरसीबी के पास गेंदबाजी नहीं है, तो आप उनकी बल्लेबाजी को डेफिनेटली रोक सकते हैं। बिल्कुल। और 2-3 चीज अगर मैं इनपुट में ऐड करना चाहूँ तो एक तो आपने सही कहा, बिल्कुल बैटिंग। भाई पंजाब की अगर टॉप 20 में भी ऑरेंज कैप की लिस्ट में नाम नहीं किसी बैट्समैन का, पहली चीज। नंबर 2 चीज ये है कि आपने कहा जितेश का फॉर्म, अब जितेश को भी रन बनाने होंगे, तभी कहेंगे ना T20 वर्ल्ड कप के लिए वो स्ट्रॉन्ग कंटेंटर, उनके तो रन ही नहीं है इस सीजन में। और कहीं ना कहीं भाई जो नीचे से देखें तो शशांक और आशुतोष, शशांक सिंह वैसे आपको बता दूं बाय द वे कि आईपीएल 2024 से पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है। बताइए, नंबर 5 नंबर 6 पे आते हैं बैटिंग करने। सबसे कम में इनको खरीदा, सबसे कम में इनको खरीदा, गलती से खरीदा गया था, वैसे ये भी रिपोर्ट्स आई थी बाद में। लेकिन इसके अलावा पंजाब को गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने देखिए बैटिंग कैसी, जहाँ पे विराट और फैफ हैं। आपको याद होगा पिछले मैच में दोस्तों 5.2 ओवर में 92 बना दिए थे आरसीबी की टीम ने, तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं सामना करना होगा, जल्दी आउट करना होगा। और ये विकेट भी कुछ ऐसा ही है, बैटिंग पे बड़ा अच्छा विकेट है। हालांकि जो इनिशियल फेज अगर आप देखोगे वहां पर पिच में थोड़ी मदद मिलती है, तो वहां तेज गेंदबाजों को स्विंग भी मिलेगी। लेकिन अगर एक बार आप सेट हो गए, फिर उसके बाद समान उछाल रहता है और फिर तो आप लंबी पारी खेल सकते हो, कोई बैट्समैन अगर सेट हो जाए तो। मेरा ये मानना है कि इस मुकाबले में जो एक्साइटिंग बैटल होगी वो एक तरफ विराट कोहली होंगे और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि भाई जॉनी बेस्टो। अब बेस्टो को मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये जो पिच है यहाँ पर जितना उछाल मिलेगा, और उनको तो वैसे ही पेस पसंद है, अगर वो कहीं ना वो जो शॉट्स मारेंगे, अगर गेंद थोड़ा सा अगे करोगे उनको, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का हम गलियारा कहते हैं, अगर उसमें गेंद करोगे तो हो सकता है फंस जाए। लेकिन अगर आपने जितना छोटी लेंथ की तो फिर वो पुल बड़ा अच्छा मारता है, बस बशर्ते कि पिच उस तरीके से रिएक्ट करे। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था धर्मशाला, हम लोग सब सोच रहे थे बाउंस मिलेगा, पेस मिलेगा, रन्स बनेंगे बहुत ज्यादा, बट 200 भी नहीं बना पाई थी। तो उम्मीद करेंगे कि धर्मशाला का एक अच्छा विकेट हमें देखने को मिले, यहाँ पे लंबे लंबे स्कोर्स, लंबे लंबे छक्के चौके हमें देखने को मिले। लेकिन जॉनी बेस्टो की भी आपने एक चीज नोटिस की, स्पिनर आते ही वो भी फंसते हैं। देखिए, जो बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स हो गए, जब वो यहाँ खेलते हैं तो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, क्योंकि बाहर की जितनी भी पिचेस है, जो सेना कंट्रीज की पिचेस है, जो फॉरेन पिचेस है, वो पेस को ज्यादा तवज्जो मिलता है, वहाँ पे पेस बैटरी वहाँ पे ज्यादा कारगर साबित होती है। इसीलिए जो फॉरेन प्लेयर्स है यहाँ आके उनका थोड़ा सा डब्बा गुल हो जाता है स्पिन के अगेंस्ट। बिल्कुल। अगर एक खिलाड़ी आपको पिक करना हो दोनों टीमों में से, कहते हैं सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा इस टीम का, तुरुप का इक्का कह लीजिए, कौन सा प्लेयर लगता है पंजाब किंग्स के लिए? मुझे लगता है कि पंजाब के लिए शायद फिर से एक बार शशांक सिंह पे मैं दाव लगाना चाहूंगी। मुझे लगता है शशांक सिंह, और आरसीबी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो विल जैक। मुझे ऐसा लगता है इस मैच में फैफ डुप्लेसिस आरसीबी की तरफ से, और पंजाब की तरफ से फिर से मैं सैम करन के साथ दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सेफ खेलूंगा मैं भी यार, क्योंकि विराट बड़ी अच्छी फॉर्म में, नो डाउट परसेंट फॉर्म में, लेकिन सैम करन बॉल के साथ ही विकेट्स ले सकते हैं, और बैटिंग की जरूरत पड़ी तो वहां भी रन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप बताइए, ये मुकाबला कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए भाई करो या मरो वाला मुकाबला है। दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है कि टॉप 4 में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए यार।